नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आंदोलन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 2 के अंतर्गत यह टॉपिक है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में आंदोलन। तो सबसे पहला आंदोलन है खिलाफत आंदोलन 1920 और 1920 खिलाफत आंदोलन। तुर्की के खलीफा पद को बचाने के लिए भारत में अली बंधु व मध्य प्रदेश में जब्बार खान ने नेतृत्व किया। इस दौरान अजमल खां एक आंदोलन कार्यकर्ता जिन्होंने जबलपुर नगर पालिका पर झंडा फहराया था। अगला है असहयोग आंदोलन 1920। मध्य प्रदेश में नेतृत्व प्रभाकर ढूंढीराज ने किया। इस दौरान गांधी जी ने 20 मार्च 1921 को जबलपुर का दौरा किया। 1922 में सीहोर व झाबुआ में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जबलपुर में इसका नेतृत्व द्वारिका प्रसाद मिश्र और बाद में माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो 1930 में गांधी जी को गिरफ्तार करने के पश्चात मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व देवदास गांधी, सेठ गोविंददास व द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया। इस दौरान सिवनी जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर यह सत्याग्रह किया। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1942 में विदिशा से होती है। इसके बाद मंडलेश्वर जेल में कैदियों ने अंग्रेजों का विरोध किया और गांधी जी ने जबलपुर में द्वारिका प्रसाद मिश्र से मुलाकात की व इस आंदोलन को प्रभावी बनाया। अगला है कसाई खाना 1920। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने यह कसाई खाने के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया। तो यह ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल एंड ट्रेडिंग सागर के रतौना नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी। तो गौवध के विरोध में इस आंदोलन को माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने समाचार पत्र था उनका कर्मवीर, उसके द्वारा इस आंदोलन को प्रारंभ किया। इसके बाद अगला है मध्य प्रदेश में सत्याग्रह। तो मध्य प्रदेश में सत्याग्रह की हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में पहला है झंडा सत्याग्रह। ये बहुत फेमस सत्याग्रह है। तो जो झंडा सत्याग्रह है यह जनवरी 1923 जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी व राम गोपालाचारी ने किया। तो इस सत्याग्रह का उद्देश्य था झंडा सत्याग्रह का कि अंग्रेजी झंडे को उतार कर फेंक देना व भारतीय झंडे को फहराना इस सत्याग्रह का उद्देश्य था। मार्च 1923 को नेतृत्व जबलपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा व सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। झंडा फहराने पर पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह की सजा सुनाई गई। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ और महाकौशल के नरसिंहपुर के ठाकुर निरंजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1923 में जबलपुर से पुनः झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया और 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया गया। इस दौरान कंछेदीलाल, बंसीलाल व काशी प्रसाद ने जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया। इसके बाद हम आते हैं जंगल सत्याग्रह पे। तो जो जंगल सत्याग्रह है यह 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई, जिसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी व द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया। इस दौरान इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इसका उद्देश्य था, जंगल सत्याग्रह का उद्देश्य था वन कानून का विरोध करना। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी यानी बैतूल के घोड़ा डोंगरी में नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया और 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी के टुरिया में नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया। इसके बाद आता है घुनघुटी जंगल सत्याग्रह। यह अक्टूबर 1930 को उमरिया में यह सत्याग्रह किया। 11 अगस्त 1930 को छिंदवाड़ा में जंगल सत्याग्रह किया गया और सितंबर 1930 को ओरछा में सत्याग्रह बेतवा नदी के किनारे किया गया, जिसका नेतृत्व लाला राम वाजपेयी ने किया। इसके बाद आता है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी को दांडी में गिरफ्तार करने के पश्चात भारत में जगह जगह नमक सत्याग्रह किया गया। मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व जबलपुर में सेठ गोविंददास व द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया। सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया और 15 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनैतिक परिषद का सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता सेठ गोविंददास ने की। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश की अन्य आंदोलन और घटनाओं के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो पहला है चरण पादुका कांड। तो यह 14 जनवरी 1931 को हुआ था। छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पर यह हुआ था, इसलिए इसको चरण पादुका कांड कहते हैं। तो इसमें कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलवा दी थी। इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इसमें सेठ गोविंददास, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह शहीद हो गए थे। अगला है पंजाब मेल हत्याकांड। तो 24 जुलाई 1931 को पंजाब मेल हत्याकांड हुआ। इसमें खंडवा रेलवे स्टेशन पर जा रही पंजाब मेल ट्रेन में यशवंत सिंह व देवनारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेजी मेजर GR हेकस्ट की हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी।
अगला है इसके बाद प्रजामंडल। तो जो प्रजामंडल है यह शराबबंदी, हरिजन उद्धार, स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से झाबुआ में 1934 में व भोपाल में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई और 1939 में प्रजामंडल के लिए चुनाव भी कराए गए। इसके बाद आता है भोपाल राज्य हिंदू सभा। तो समाज सेवा के उद्देश्य से मास्टर लाल सिंह, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरिया और पंडित उद्धव राव मेहता के सहयोग से भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना 1934 में की गई। इसके बाद अगला है प्रजा परिषद। तो किसानों व मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से रतलाम में 1935 में प्रजामंडल परिषद का गठन किया गया। इसके बाद आता है सोहावल नरसंहार। तो सतना जिले के सोहावल के माजन गांव में 19 जुलाई 1938 को यह घटना हुई थी। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित आम सभा पर गोलियां चला दी गई थी। तो लाल बुद्ध प्रताप, मंदिर पांडे और रामाश्रय की इसमें हत्या हो गई थी। इस घटना को माजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला है त्रिपुरी अधिवेशन। यह अधिवेशन भी बहुत फेमस है। तो है कांग्रेस का नियमित वार्षिक अधिवेशन, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रसिद्ध है। तो जबलपुर के तिलवारा घाट पर 29 जनवरी 1939 को यह आयोजित किया गया था। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को 203 मतों से इसमें हरा दिया था। क्योंकि सीतारामैया गांधी जी के उम्मीदवार थे, अतः कांग्रेस में संकट गहरा गया। इसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। इसमें मतभेद होने के कारण फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला है चावल आंदोलन। तो 28 फरवरी 1947 को रीवा के बदवार गांव में यह आंदोलन हुआ था। इसमें जबरन चावल की उगाही के विरुद्ध जन आंदोलन में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें त्रिभुवन तिवारी एवं भैरव प्रसाद शहीद हो गए थे। इसी ने चावल आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे हम चावल आंदोलन कहते हैं। इसके बाद है बोरास गांव कांड। तो भोपाल रियासत के रायसेन जिले के बोरास गांव में 14 जनवरी 1939 को नवाबी सेना और क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष हुआ। इसमें तो इस संघर्ष का प्रमुख कारण नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराना था। इस घटना में बैजनाथ गुप्ता, मंगल सिंह, बीरन सिंह छोटेलाल की हत्या सेना ने कर दी थी। इस घटना को भोपाल का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। इसके बाद है अगला स्त्री सेवा दल। तो स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम में कांग्रेस समिति 1920 के तहत 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम में की गई। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ समाज सेवा करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद है वेतन भत्ते। तो गांधी जी ने राजनीतिक चेतना का केंद्र बन चुके जबलपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया और विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे। तो वीडियो, अगर उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF नोट्स सिद्धति एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।